ओम नमः शिवाय। आज एक YouTube के जो व्यूवर हैं उनमें से एक मित्र हैं, और ये मित्र जो हैं ओशो को बहुत प्यार करते हैं। इनका कहना है कि ओशो की कुछ जो उनकी कोटेशन है, जो ओशो का मैसेज है, या ओशो ने जो कार्य किया, उस पे कुछ बोले। तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि ओशो ने ये किया, ओशो ने ये किया, ओशो ने ये किया। बड़ा मुश्किल है। मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि ओशो ने इस पूरे ब्रह्मांड को जादू कर दिया। एक तरह से पूरे यूनिवर्स को जगा दिया ओशो ने। वो जो सबके भीतर एक चिंगारी पड़ी हुई है जन्मों जन्मों से, उसको सुलगा दिया ओशो ने। बहुत लोगों के भीतर जो चिंगारी पड़ी है उसको ओशो ने हवा दे दी, सुलगा दिया उसको, फिर से जीवंत कर दिया उस चिंगारी को। जन्मों जन्मों से जिस चिंगारी पे राख जम गई थी, लेकिन कितनी भी राख जम जाए कहीं भीतर चिंगारी शेष रहती है। तो ओशो ने जो किया उसके लिए शब्द बहुत छोटे हैं। कोई मौन में, ध्यान में जाकर ही इस बात को महसूस कर सकता है कि ओशो ने क्या किया, क्या नहीं किया। तो आज बात करेंगे बुद्धत्व की। अगर मैं ओशो की पूरी जो वाणी है, अगर एक शब्द में उसको कहा जाए तो बुद्धत्व। ओशो ने बुद्धत्व की प्यास को जागृत कर दिया। प्यास तो कहीं है, चिंगारी तो है, लेकिन ओशो ने बहुत लोगों के भीतर उसको जागृत कर दिया। वो जो बुद्धत्व की प्यास है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। और ओशो ने कहीं कहा है कि किसी गांव में 10-15 हजार लोग रहते हों तो एक ध्यानी व्यक्ति की ऊर्जा से वहां बैलेंस बना रहता है। एक व्यक्ति की ध्यान की अवस्था से, ध्यान की ऊर्जा से। और फिर ओशो ने कहा है कि अगर एक बुद्ध पुरुष 1 लाख लोगों के बीच में रहता है, उसके आसपास, तो 1 लाख लोगों की जो ऊर्जा है उसको बैलेंस कर देता है बिना कुछ किए हुए। करने की तो अपनी लिमिट है। तो बुद्धत्व के आसपास ही ओशो का पूरा जीवन रहा, ओशो का अनुभव रहा, और जीवन भर ओशो ने बुद्धत्व के लिए ही अलग अलग मार्गों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग संतों की वाणी को दोबारा से जीवंत करके जो सुनाया, जो बताया, वो बुद्धत्व की बात है, वो अनुभव की बात है।
बहुत सारे संतों की मैंने वाणी सुनी, बहुत सारे संतों का जो साहित्य है वो मैंने पढ़ा, पर वहाँ कुछ खो गया। वो जीवंत नहीं लग रहा है, राख जम गई है। लेकिन ओशो को जब सुना, ओशो को जब पढ़ा, तो वहाँ आज भी आग है। ओशो का साहित्य आप देख लें, ओशो की वाणी आप देख लें, ओशो की ऑडियो वीडियो, वहाँ एक आग है, वहाँ एक प्रकाश है, वहाँ एक जीवंतता है। तो इसलिए आज के इस युग में भी अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए, मेरी समझ ये कहती है कि इससे सुंदर कोई साहित्य नहीं है, और इससे जीवंत, इससे सुंदर कोई वाणी नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, इससे सुंदर कोई संदेश नहीं हो सकता, और इससे सुंदर कोई आदेश नहीं हो सकता। तो ओशो ने देखा जाए तो 3 डायमेंशन काम किया। कुछ उन्होंने उपदेश दिए, कुछ उन्होंने आदेश भी दिए, और कुछ उन्होंने संदेश दिए। अब जिसकी जैसी क्षमता थी उसने पकड़ लिया। तो अभी जो मैंने देखा कि इस युग में ओशो ने बुद्धत्व की प्यास को फिर से जागृत कर दिया, बहुत लोगों के भीतर कर दिया, करोड़ों लोगों के भीतर, और विश्व के हर कोने में कर दिया। ऐसा नहीं कि केवल भारत में, वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में आप चले जाइए, वहां भी बुद्धत्व का प्यासा कोई साधक साधना कर रहा है। तो बहुत सारे संतों ने कहा आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान शब्द अब ऐसा लगता है मरा मरा सा है कुछ। फिर बहुत लोगों ने बात की ब्रह्म ज्ञान की, साक्षात्कार की। फिर कुछ लोगों ने सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, बहुत बहुत तरह से उसको कहा, लेकिन वो जीवंतता वहाँ नहीं है, वो चुराए हुए शब्द हैं। आत्मज्ञान पे व्याख्या सुन लो या ब्रह्म ज्ञान पे सुन लो, जिन्हें आत्मज्ञान का अनुभव नहीं है वो आत्मज्ञान पे बोल रहे हैं। जिनको उस ब्रह्म का पता नहीं है वो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो वहां सब अब मुर्दा मुर्दा है, राख जम गई। कोई चिंगारी तो है वहां भी, फिर कोई शंकराचार्य आएंगे, फिर कोई राम आएंगे, फिर कोई कृष्ण आएंगे, फिर अलग अलग तरीके से अपनी लीला करेंगे, कुछ आदेश उपदेश संदेश देंगे और फिर चले जाएंगे। तो ओशो ने सबसे बड़ा काम किया बुद्धत्व का। अब इस बुद्धत्व को लेके बहुत बड़ी भटकन है, ये मैं आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। बहुत बड़ी भटकन है, एक दिन मेरे भीतर भी थी और आज आपके भीतर भी है, बहुत लोगों के भीतर है, और बहुत लोगों को ये एहसास है, ये अनुभव है, ये फीलिंग है कि मैं बुद्ध हो गया हूं, मैंने उसको जान लिया। लेकिन अब उसकी घोषणा कौन करे? अब या तो कोई बहुत बड़ा महान संत करे तो आप बुद्ध पुरुष कहलाएंगे, और आप करेंगे तो आप पे भरोसा कौन करेगा? तो खैर, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं उन्हें किसी के भरोसे की आवश्यकता नहीं है कि कोई करेगा या नहीं करेगा। उन्हें किसी के डिक्लेरेशन की भी जरूरत नहीं है कि आप बुद्ध हो गए, या आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, या आप एनलाइटेड हो गए। बहुत सारे साधक इस उम्मीद में कुछ लोगों के आसपास इकट्ठे हैं कि वो घोषणा कर दें कि हम भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, और फिर बहुत सारे साधक कहते हैं कि हम कब बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। और ओशो एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाते हैं कि एक बार नारद मुनि जो है शिवलोक जाते थे, रास्ते में उन्होंने देखा
कि एक बूढ़ा सन्यासी साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है। उन्होंने कहा कि नारायण नारायण नारायण। बूढ़ा साधु तो जैसे बैठा ही था सोच के कि कोई आए और मैं आंखें खोलूं, तो उसने फट से आंखें खोली और बोला कि मैं बहुत सालों से साधना कर रहा हूं, पूछ के आना कि मुझे बुद्धत्व कब होगा। उसने कहा कि नारायण नारायण नारायण। अब बूढ़ा साधु बड़े इंतजार में, बड़ी एक बेचैनी के साथ ध्यान भी करता रहा, साधना भी करता रहा और इंतजार भी करता रहा। तो नारद जी जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक युवा सन्यासी, वो भी साधना में बैठा है। तो नारद देव जी ने उसको भी पूछा कि मैं शिवलोक जाता हूं, अगर कुछ पूछना है तो बताओ, तुम्हारा कोई संदेश है तो बताओ। तो युवा सन्यासी मुस्कुराया और बोला कि बस आप ही कुछ पूछ लीजिएगा। तो नारद देव जी ने कहा कि बूढ़े सन्यासी ने ऐसा ऐसा कहा है, क्या तुम्हारे लिए भी यही पूछ लूं? बोले हाँ, यही पूछ लेना। और कुछ समय गुजर गया, युवा सन्यासी भूल गया कि ऐसा भी कुछ हुआ था कि मैं इंतजार करूं कब मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा। लेकिन नारद देव जी आए और सबसे पहले जो बूढ़ा सन्यासी था, वृद्ध सन्यासी था, उसके पास गए। वो तो इंतजार ही कर रहा था, वो तो उचक उचक के देख रहा था कि कब आएंगे कब आएंगे। तो पहले तो वृद्ध सन्यासी थोड़ा नाराज हुआ कि हद होती है, तुमने इतने दिन मुझे तपस्या करवा दी। अब इन शब्दों से जरा सावधान रहना, इन शब्दों ने बहुत धोखा दिया है लोगों को। तपस्या, त्याग, बलिदान, कुर्बानी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हर शब्द को जब उपयोग करो तो सोचना इसका मतलब क्या है। अब ये जो इंतजार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तपस्या करवा दी, तो कुछ अर्थों में तो ठीक कह रहे हैं। उधर वो गोपियां भी प्रतीक्षा करती थी कृष्ण जी की, और इधर ये साधु भी प्रतीक्षा करते हैं नारद जी की। आप खुद देख लीजिए कौन सी प्रतीक्षा तपस्या बन जाएगी। ये साधु की प्रतीक्षा तपस्या बनेगी या उन गोपियों की। तो नारद देव जी ने कहा कि सुनो अपना संदेश, तुम्हारे लिए क्या संदेश है। तो नारद देव जी ने कहा कि अभी तुम्हें 3 जन्म और लगेंगे। तो वृद्ध सन्यासी बहुत नाराज हो गया और बड़ा मुश्किल से नारद देव जी ने अपना पीछा छुड़ाया और नारायण नारायण करते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। और वृद्ध सन्यासी ने उसी दिन साधना वगैरह सब छोड़ दिया। वो कहता है कि हद हो गई, इतने साल हो गए, 3 जन्म और, छोड़ा सब कुछ। तो एक बुद्ध ने भी छोड़ा था सब कुछ और एक इस साधु ने भी छोड़ा सब कुछ। अंतर आप देखिए। तो नारद देव जी उस युवा सन्यासी के पास गए और उसको भी बताया कि भगवान शिव ने कहा है कि इस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने तुम्हें जन्म लगेंगे। तो युवा सन्यासी बहुत श्रद्धा से, प्रेम से और नमन, ग्रेटिट्यूड के भाव से भर गया कि उस परमात्मा की मुझ पर कितनी अनुकंपा है कि मुझे बुद्धत्व एक दिन उपलब्ध होगा, निश्चित है। बस ये निश्चितता हो गई मुझे। अब वृक्ष के पत्ते जितने समय लगे या उससे भी ज़्यादा लगे, कुछ मैटर नहीं करता। ये निश्चित है कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा। और ये भाव, ये श्रद्धा, ये विश्वास साधक को आना चाहिए, वरना भटकने की कोई सीमाएं नहीं है। भटकाने के रास्ते अनेक हैं और पहुंचाने का रास्ता एक है। तो युवा सन्यासी नाचने लगा। नारद देव जी को बड़ी हैरानी हुई
कि एक को केवल 3 वृक्ष और एक को अनंत वृक्ष पे अनेक पत्ते थे। और कहानी कहती है कि युवा सन्यासी उसी क्षण बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, और वृद्ध सन्यासी का क्या हुआ वो तो आपने देख ही लिया। तो बात समय की नहीं है। ओशो कहते रहे कि जब घटेगी घटना अभी और यहीं इसी क्षण में घटेगी। अब वो क्षण कब आ जाए, अब 3 जन्म के बाद आएगा या अनंत जन्म के बाद आएगा, ये नहीं शब्दों में या समझाने में कहना पड़ता है। हम केवल भूत और भविष्य यानी कि पास्ट और फ्यूचर की ही भाषा समझते हैं, प्रेजेंट की समझते ही नहीं है। अगर उनको कहा जाता कि तुम इसी क्षण उपलब्ध हो जाओगे तो वो कहते कहाँ हुए हम, भरोसा नहीं आता। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि यहां हर व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध है। बड़ी हैरानी होगी इस बात से, आपको भरोसा ही नहीं आएगा अपने ऊपर, और इस भरोसा आने में अनेक जन्म गुजर जाते हैं, जन्मों जन्मों में जाके ये भरोसा आता है। ओशो ने खुद कहा है कि बस इतनी सी बात है कि मैं तुम्हें बुद्ध समझता हूं और तुम अपने आप को बुद्धू समझते हो, बस इतनी सी बात है। इसीलिए ओशो पूरा जीवन दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में कहते रहे कि तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। तो ओशो को दिखता है तुम्हारे भीतर परमात्मा, लेकिन तुम्हें नहीं दिखता। अब ये दृष्टि, ये विश्वास कितने समय में आएगा, ये सबका अपना अपना है। हो सकता है तुम्हें इसी क्षण अपने पे भरोसा आ जाए, और ना आए तो जन्म जन्म गुजर जाएंगे। और मैं कह रहा हूं, और ओशो के आदेश से कह रहा हूं कि हर व्यक्ति एनलाइटेड है, हर व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध है। फिर भरमाने के लिए अध्यात्म में ऐसे ऐसे शब्द हैं, कुंडलिनी जागरण, माइंड अवेकिंग, थर्ड आई एक्टिवेशन, ना जाने चक्रा अवेकिंग, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग। और अगर इनसे पूछो कि चक्र हैं कहाँ या चक्र का विज्ञान क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और अगर चक्रों में अटक गए तो बस अटक जाओगे, मूलाधार पे अटका दिया प्रकृति ने, अब निकलना इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत लोगों को ओशो पसंद आए कि उन्होंने कहा कि संभोग से समाधि, ये बात मूलाधार की है, ना संभोग की है ना समाधि की है। ओशो तुम्हें जहां से तुम जन्मे हो, जहां तुम्हारी जड़ें हैं, जहां तुम पूरे जीवन हो, जहां तुम्हारा रस है, उस मूलाधार चक्र की बात की है ओशो ने। तो किस क्षण घटना घट जाए, किस क्षण विश्वास आ जाए, ये सबका अपना अपना है। और बुद्धत्व की झलक सबको मिलती है। वो ध्यान नहीं करता उसे भी मिलती है, जो कोई साधना नहीं करता उसे भी मिलती है, और जो ध्यान साधना करते हैं उन्हें भी मिलती है। परमात्मा बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सबको सब कुछ देता है। बुद्धू होना भी देता है और बुद्ध होना भी वो देता है। लेकिन ये चॉइस हमारी है कि हमारी कलेक्शन क्या है, बुद्धू होना है या हमारी कलेक्शन बुद्ध होना है। वो जो जीवन भर की कमाई है वो क्या है, ये हर साधक का अलग अलग डिपेंड है कि वो बुद्धत्व कमाने में लगा है या वो बुद्धू तत्व उसको कमाने में लगा है। तो निश्चित ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसा नहीं सोचना कि एक झलक मिली, एक घटना घटी और बस खत्म, नहीं। वही बुद्धत्व की चिंगारी है, कभी हवा के झोंके में थोड़ी सुलग गई। वो जो कहते हैं कि बुद्धत्व से पहले सतोरी घटती है, कुछ झलक मिलती है समाधि की, बुद्धत्व की, वो यही झलक है जिसको ओशो बार बार कह रहे हैं कि निर्विचार चेतना की स्थिति ध्यान है, और निर्विचार चेतना में होना ध्यान है, और निर्विचार
चेतना का ठहर जाना समाधि है। और वो कह रहे हैं कि जब आपके भीतर कोई विचार ना हो और आप पूरे पूरे जागे हुए हों, आप पूरे होश में हों, यही बुद्धत्व की अवस्था है। और ये सबको मिलती है, जड़ रूप में या चेतन में। बहुत साधकों का ऐसा अनुभव होता है शुरू शुरू में कि ध्यान करते 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 मैं कहाँ चला गया, एक बहुत 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद में बाहर निकला, याद मुझे कुछ नहीं, लेकिन कुछ था, कुछ वो हुआ है, वो शांति, वो बुद्धत्व की तरंग, वो कहीं उस कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा बना, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा बना। और जब व्यक्ति सब कुछ देखता होता है, जागता होता है, होश में होता है, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियस का हिस्सा बना, या कह सकते हैं कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस का हिस्सा बना। सब जान रहा है लेकिन तरंग कोई नहीं है, आसमान बिल्कुल निश्चल है, निष्कलंक है, निर्मल है। वो बुद्धत्व की अवस्था है। अब उसको हम कितना बढ़ा पाते हैं, किस किस साधन से बढ़ा पाते हैं, वो सब टेक्निक बन जाते हैं। ओशो ने कहा कि बात करना ध्यान हो सकता है, किसी की बात को सुनना ध्यान हो सकता है, आप जो खाते पीते हैं भोजन वो ध्यान हो सकता है, आपकी जो नींद है वो ध्यान हो सकती है, आपका जो विश्राम करना है वो ध्यान हो सकता है, आपका चलना ध्यान हो सकता है। सब कुछ जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं वो सब ध्यान हो सकता है। ओशो ने कहा कि जब आप संभोग में होते हैं तो वो भी ध्यान हो सकता है, और संभोग में भी इतनी संभावनाएं हैं कि वो समाधि का अनुभव दे सकता है। तो सबका अनुभव है संभोग का, इसलिए संभोग से समाधि की दौड़ में लग जाना ज़्यादा आसान लग गए लोग। बुराई कोई नहीं है, लेकिन इशारा क्या है, वहाँ से भी समाधि घट सकती है, वहाँ भी वो निर्विचार अवस्था घट सकती है, वहाँ भी आप होश पूर्वक होते हुए सब क्रियाएं करते हुए और उस निर्विचार की अवस्था में ठहर सकते हैं। वो जो आपकी ऊर्जा का स्खलन है और वो जो आपके शरीर का एक जोश है, एक शक्ति को आपने जागृत किया, और जैसे ही वो निकलती है तो जैसे गुब्बारे से हवा निकालते हैं ऐसे आपकी स्थिति होती है, एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन उस रिलीज होते ही आप कहीं ध्यान या समाधि में चले जाते हैं, या आपको उस भाव को, उस अवस्था को पकड़ना चाहिए। ओशो के सब देखेंगे अगर आप ध्यान, तो वो एक म्यूजिक से शुरू करते हैं, धीरे 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 धीरे, और लास्ट में ऊपर ले जाके एकदम सहस्त्रार्थ पे और छोड़ देते हैं। तो यही तो आप कर रहे हैं उस संभोग के समय में, यही तो आप कर रहे हैं दूसरे दूसरे कार्य करने में, अपनी ऊर्जा को आप जागृत कर रहे हैं, कभी ध्यान के द्वारा, कभी किसी कार्य के द्वारा, अलग अलग आपकी एक्टिविटी हो सकती है। अगर होश पूर्वक वो क्रियाएं हो रही हैं, वो एक्टिविटी हो रही हैं, तो वो सब ध्यान बन जाती हैं और फिर ऊर्जा का स्खलन नहीं होता। तो एक वो तरीका है, ये जो तरीका है कि ऊर्जा का स्खलन हुआ और आपकी जैसे हवा निकल जाती है गुब्बारे की, वो अवस्था है, तो आप उसमें भी पकड़ सकते हैं उसको, और एक आप उस ऊर्जा को पूरे होश के साथ संभाल कर और पूरा आप उसको एंजॉय करते हुए होश की अवस्था में, जागरूकता में, और उसी निर्विचार चेतना में आप ठहर सकते हैं। और जिस दिन दोनों ही अनुभव से गुजरोगे तब बात बनेगी। मध्यम मार्ग की बात की है ओशो ने, मध्यम मार्ग की बात की है बुद्ध ने, मध्यम मार्ग की बात की है कबीर साहब ने, और सभी संतों ने देखा जाए तो मध्यम मार्ग की बात की है। और अगर पूरे यूनिवर्स को देखोगे तो ये सब मध्यम मार्ग को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ बैलेंसिंग, संतुलन। जहां संतुलन बिगड़ता है
आपका जीवन हो या किसी और जीव जंतु प्राणी का हो या पेड़ पौधे नदियाँ झरने सबका हो, जहाँ पृथ्वी का हो, आकाश का हो, अग्नि का हो, जल का हो, वायु का हो, जहाँ संतुलन बिगड़ा वहीं कुछ गड़बड़ होती है, वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो संतुलन एक विधि है, संतुलन एक टेक्निक है। और संतुलन के लिए अब कोई कहे कि प्रवचन सुनाए या कोई शास्त्रों की रचना करे तो ये फिर मूर्खता होगी। एक साइकिल जब हम चलाते हैं, आप देखो, जैसे ही जब तक बैलेंस नहीं बनता तो हम गिर जाते हैं, और जैसे ही हम बैलेंस बनाना सीख लेते हैं तो फिर उसी साइकिल पे हम दौड़ते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कहीं भी किसी भी क्रिया से इसको जोड़ सकते हो। संतुलन जहां बना रहेगा वहां सुख है, और जहां असंतुलन हुआ कि वहां दुख है। तो ये जो बेहोशी वाली समाधि है, ये जो जड़ समाधि है, इसका अनुभव सबको है। तो बुद्धत्व कहां नहीं है, परमात्मा कहां नहीं है, ईश्वर कहां नहीं है? क्या वो बेहोशी में नहीं है? क्या वो अनकॉन्शियस में नहीं है? परमात्मा केवल कॉन्शियस में है? नहीं, दोनों में है। तो ये तो हर व्यक्ति का अनुभव है। गहरी नींद का अनुभव वही समाधि का अनुभव है। ध्यान में एक ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो जाना कि घंटों आप ध्यान में रहे, और जब ध्यान से बाहर निकले तो याद कुछ नहीं है, कहीं कुछ देखते हैं तो सब ब्लैक ब्लैक। तो ये बहुत सुंदर अनुभव है। और जब ये घट जाता है तो इसके बाद छलांग लगती है फिर ऊपर की तरफ, और फिर वो प्रकाश प्रकाश प्रकाश, फिर उसकी चर्चा करना कोई समझदारी नहीं है, अनुभव की बात है। जो मैं इशारे कर रहा हूं, हो सकता है आपकी समझ आ जाए, हो सकता नहीं आए। आपकी समझ ना आए तो मैं समझूंगा मुझ में कमी है, और आपको समझ आ जाए तो धन्यवाद, आप समझदार हैं। तो बुद्धत्व को हर व्यक्ति उपलब्ध है, हर साधक को अनुभव हुआ है। वो भक्ति मार्ग से चले, वो ध्यान मार्ग से चले, वो ज्ञान मार्ग से चले, किसी भी मार्ग से चले। भक्ति में अलग ढंग से बुद्धत्व को प्रेजेंट किया है, ज्ञान में अलग ढंग से उसको प्रेजेंट किया है। समय समय पे शब्द बदलते रहे हैं। जैसे कहते हैं कि शराब वही है पुरानी, लेकिन समय समय पे उसका जो लेबल है वो चेंज होता रहा है। जैसे ब्रीदिंग मेडिटेशन है, इसके नाम लोग बदलते रहे हैं। ये सनातन है, ये वेदों में है, उपनिषदों में है, गीता में है, रामायण में है, सब ग्रंथों में है। कबीर साहब ने और ढंग से कहा, गुरु नानक देव जी ने और ढंग से कहा, ओशो ने कुछ और ढंग से कहा, और बुद्ध किसी और ढंग से कह गए, महावीर किसी और ढंग से कह गए। ऐसे अपने अपने तरीके से उसी को कह गए, लेकिन साधना वही है, एक ही साधना है, श्वासों की साधना, अजप अजाप। किसी दिन मैं इस पे चर्चा करूंगा कि बुद्ध ने किसी भी मंत्र के लिए मनाही की है, और हिंदू धर्म में अजपा में भी मंत्र चलता है, तो इस पे बात करेंगे किसी दिन। तो बुद्धत्व का अनुभव सबको है, मैं दावे से कह सकता हूं। आप झांक लो अपने अंदर, अपनी उन स्मृतियों को, जो सुनहरी स्मृतियां हैं, उनको इकट्ठा कर लो, कहीं लिख लो। जीवन में जब जब आपके आनंद के क्षण रहे, ऐसे आश्चर्यचकित, एकदम विस्मय से भरकर मुग्ध आप जरूर हुए, चाहे होश में हुए, बेहोशी में हुए, ध्यान में हुए, जागरण में हुए, नींद में हुए, सुसुप्ति में हुए, वो अनुभव आपका है। किसी दिन फिर इस पे विस्तार से और चर्चा करेंगे। बात बुद्धत्व की रहेगी, बात को कहने के कुछ तरीके बदल सकते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक करें वीडियो को, और पसंद ना हो तो डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस टॉपिक पे अभी कुछ और बातें करेंगे थोड़ी। तो आज इतना ही। आप सबके भीतर बैठे हुए
परमात्मा को, परमात्मा की उस चिंगारी को, परमात्मा के उस होने को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और शिव कृपा योग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग से जुड़ने के लिए आप सबको इनवाइट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।